हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है मेटामेरिज्म इन एनिमल्स इज द सेम एज सिगमेंटेशन। गलत स्टेटमेंट है ये। मेटामेरिज्म और सिगमेंटेशन के लफ्ज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेटामेरिज्म एक स्पेशल किस्म की सिगमेंटेशन है जिसमें बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइड होती है इनटू सिगमेंट्स, जबकि यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सिगमेंटेशन, तो ये ऑर्डिनरी सिगमेंटेशन की बात हो रही है जिसमें बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइड होगी इनटू सिगमेंट्स। इस बात को समझ लीजिएगा। मेटामेरिज्म हमें मिलता है फाइलम एनालिडा में और फाइलम आर्थ्रोपोडा में। यहाँ पर चेक कीजिएगा, अर्थवर्म की एग्जांपल दी गई है। ये बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल सेगमेंट्स को दिखाया गया है और अर्थवर्म में आपको इंटरनल सेगमेंटेशन भी मिलती है। चेक कीजिएगा, यहाँ पर बॉडी जो है वो इंटरनली डिवाइडेड है इनटू सेगमेंट्स। ऑर्गन्स जो हैं वो सेगमेंटली अरेंज्ड हैं। तो इसका मतलब अर्थवर्म में ऑर्डिनरी सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती बल्कि स्पेशल टाइप पाई जाती है जिसे कहा जाता है मेटामेरिज्म। फीचर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मेटामेरिज्म में एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इंटरनल सेगमेंटेशन का मतलब है इंटरनल ऑर्गन्स आर अरेंज्ड सेगमेंटली, कीप इन माइंड। तो ऑर्डिनरी सेगमेंटेशन वो पाई जाती है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में। टेपवर्म उसकी बेस्ट एग्जांपल है। टेपवर्म में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंट्स पाए जाते हैं, इंटरनल सेगमेंट्स नहीं होते। तो आप नोट कर लीजिएगा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में टेपवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता, जस्ट ऑर्डिनरी सेगमेंटेशन पाई जाती है जिसमें बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइड होती है इनटू सेगमेंट्स, नॉट इंटरनली। तो ये जो दो वर्ड्स हैं मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन, इनके फ़र्क को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। ऑर्डिनरी वर्ड इस्तेमाल हुआ है सेगमेंटेशन का, जस्ट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इसका मतलब होगा, जबकि मेटामेरिज्म में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी आ जाती है और इंटरनल भी आ जाती है। इसलिए जो पहली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। दूसरी स्टेटमेंट, बोथ रिजल्ट इन सीरियल रिपीटेशन ऑफ यूनिट सब डिविजन्स ऑफ एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म प्रोडक्ट्स। ये भी गलत है। सीरियल रेपिटेशन जो है वो फीचर है मेटामेरिज्म का। सीरियल रेपिटेशन का मतलब है, मिसाल के तौर पे नेफ्रीडिया जो स्ट्रक्चर हैं वो अर्थवर्म में चौथे सेगमेंट से स्टार्ट होते हैं और पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें से लेकर आखिर तक मौजूद होते हैं। तो रिपीटेशन हो रही है। नेफ्रीडिया सिर्फ एक ख़ास सेगमेंट में नहीं है, वो चौथे सेगमेंट में भी है, पाँचवें में भी है, छठे में भी है, सातवें में भी है, आठवें में भी और आखिर तक हर सेगमेंट में मौजूद हैं। तो इसका मतलब उस नेफ्रीडिया की रेपिटेशन हो रही है। लेकिन ये फीचर किस में होगा? मेटामेरिज्म में, जहाँ इंटरनल सेगमेंटेशन पाई जाती है। जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है जैसे कि टेपवर्म, उसमें ये सीरियल रिपीटेशन वाला सिलसिला नहीं होगा। चाहे एक्टोडर्म की प्रोडक्ट्स हों, चाहे मीजोडर्म की प्रोडक्ट्स हों, बात हो रही है ऑर्गन्स की। तो ऑर्गन्स जो हैं वो सीरियल रेपिटेशन शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेटामेरिज्म में। आम सेगमेंटेशन में सीरियल रेपिटेशन नहीं होती, इसलिए दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। चेक कीजिएगा ऑप्शंस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 एक्सप्लेन्स दी 1। नहीं जनाब, ये बात गलत है, करेक्ट तो है ही नहीं दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट बट 2 डज नॉट एक्सप्लेन 1, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट हैं ही रॉन्ग, करेक्ट आप मार्क ही नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, ओनली 1 इज़ करेक्ट। नहीं जनाब, 1 भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी चेक कीजिएगा, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये सही है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।